जय हिंद साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स। इससे पहले अपनी क्लास में अपन ने जो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, इसमें से अपन जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, प्लाज्मा हुआ, जो ब्लड के पार्ट हैं यानी ब्लड के जो भाग हैं उनके मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियो को देखें। और आज की क्लास में अपन ब्लड ग्रुप्स स्टार्ट करेंगे। और ब्लड ग्रुप बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, जैसे कि हमारी मान लो फैमिली मेंबर्स हैं, तो हमारे पिता का ब्लड ग्रुप अलग होता है और हमारी जो माँ होती हैं उनका ब्लड ग्रुप अलग होता है। इसी आधार पर क्या कारण है, इनके ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होते हैं, इनको आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए। तो आज की क्लास में अपन ब्लड ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अपन जो पढ़ेंगे यहाँ पर अपन पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड। किसके पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप बोले तो यानी मानव के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ना ही अपन जो जीव जंतु यानी कि जो जानवर होते हैं उनके ब्लड ग्रुप अपन इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जो अपना ब्लड होता है यानी मनुष्य का जो ब्लड होता है वह किस में आता है? वह एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एबीओ सिस्टम में पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बनता है कि जो मानव का रक्त होता है वह किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? आप बताओगे एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एबीओ सिस्टम है इसी प्रकार के साइंस में लगभग 55 क्या है सिस्टम है जिनमें अलग अलग जीवों की ब्लड को रखा गया है। कितने सिस्टम है? 55 सिस्टम है जिसमें अलग अलग जीवों के ब्लड को रखा गया है। जैसे मनुष्य का ब्लड ग्रुप किस में रखा गया है? एबीओ सिस्टम में। और जो अन्य जीव है जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, जो जानवर हैं, शेर हुआ, इनके जो ब्लड ग्रुप्स हैं या इन 55 जो 55 सिस्टम्स हैं उनके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। अब देखिए, जो एबीओ सिस्टम है यानी कि जो एबीओ सिस्टम है इसके अंतर्गत अपन 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। यानी एबीओ सिस्टम के अंतर्गत कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं? आप बताओगे 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। देखिए, अब इससे आगे क्या होता है, जो एबीओ सिस्टम होता है, इस एबीओ सिस्टम की सबसे पहले खोज किसने की थी? या मैं ये कहूं कि जो एबीओ सिस्टम है इसके फादर कौन है? फादर यानी कि जनक। जैसे कि बायोलॉजी के जो फादर है वह कौन है? आप सभी को पता होगा, अरिस्टोटल है यानी अरिस्टो है। इसी तरह एबीओ सिस्टम के भी कौन है? जनक यानी कि फादर है। तो इसके फादर कौन है? फादर यानी कि जनक। तो आप बताओगे इनके जनक हैं चार्ल्स लैंडस्टीनर। कौन है? चार्ल्स लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर, ठीक है। चार्ल्स लैंडस्टीनर जी को एबीओ सिस्टम के जनक कहा जाता है। अब देखिए, इनका नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? कारण क्या है, इन्होंने सन 1930 में, जो चार्ल्स लैंडस्टीनर है, इन्होंने सन 1930 में ए बी बी और ओ, जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ओ, इनकी सन 1930 में नहीं, यहाँ पे आप बताओगे 1900 में, सन 1900 में इन्होंने क्या किया था? ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने की थी। अब इसी के चलते यानी इन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी सबसे पहले, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एबीओ सिस्टम के फादर यानी कि जनक कहा जाता है। और इसी के चलते इनको क्या था? 1930 में यानी 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। आप बताओगे इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, यानी कि आपको जैसे पूछा जाए एग्जाम में, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार कि जो एबीओ सिस्टम के जनक हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आप बताओ नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। कौन से सन में मिला? तो 1930 में इनको मिला है। इनके एक साथी और भी थे, चाहो तो उनका भी नाम लिख लो, लेकिन उनका इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। डग स्टेलेड। कौन थे? इनके एक साथी थे डग स्टेलेड, ठीक है। अब देखिए, इससे आगे आपको इतनी बातें तो याद हो गई। अब देखिए, जो चार्ल्स लैंडस्टीनर थे इन्होंने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। अब देखिए इससे आगे,
ब्लड में बेसिकली होता क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है और प्लाज्मा होता है। तो जो आरबीसी होती है, क्या होती है, जो आरबीसी होती है, उन जो आरबीसी पर एक प्रकार का एक एंटी, देखिए ब्लड में बेसिकली मैं वैसे ही आपको बताऊं तो एक होता है एंटीजन, एंटीजन जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन, एक होता है यहां पर देखोगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इनको कहा जाता है प्रतिरोधी। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो एंटीजन है वो क्या है और प्रतिरोधी है यानी कि जो एंटीबॉडी है वो क्या है। एंटीजन तो आपको एक निर्धारित करेगा, यानी जिस प्रकार का एंटीजन होगा क्या करेगा, ब्लड ग्रुप को भी निर्धारित करेगा, यानी जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा उसी प्रकार का एंटीजन होगा। अगली देखिए, और जो एंटीबॉडी या क्या करती है अपने शरीर में, यानी कि जो मनुष्य का शरीर है इसके अंतर्गत जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आते हैं, यानी कि क्या होता है, जो ऐसे कोई मान लो बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में आया तो उससे क्या करती है, अपने शरीर की रक्षा करती है। एक एंटीजन या किस पर पाए जाएंगे, एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के सरफेस एरिया पर पाई जाती हैं। जैसे मान लो ए कोई आरबीसी है, इसके सरफेस एरिया पर ए क्या पाई जा रही है, आप बताओगे एंटीजन पाए जाते हैं। जैसे मान लो ए क्या है, एक डब्ल्यूबीसी है, ए इसका क्या है, केंद्र क्या आप सभी को पता है, न्यूक्लियस है, हिंदी में कहा जाता है इसको केंद्रक। ठीक है, अब देखिए इस पे जैसे मान लो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, तो ए क्या हो गई, ए एंटीबॉडीज हो गई, क्या हो गई, एंटीबॉडी हो गई। ठीक है, तो आप बताओगे क्या है, एंटीजन आरबीसी पर पाई जाती है, एंटीबॉडी किस पे पाई जाती है, आप बताओगे एंटीबॉडी पाई जाती है डब्ल्यूबीसी पर स्लेश, और प्लाज्मा पर भी क्या पाई जाती है या पाई जाती है, प्लाज्मा पर भी पाई जाती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब आपको कुछ बातें नोट करनी है, यानी कि कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। देखिए सबसे पहले क्या है कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार की एंटीजन कोष्टक में, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिजन पाया जाता है, उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है, यानी उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, वही ब्लड ग्रुप होगा जिस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं मैं यहाँ पर बता दें, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए और बी प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडीज भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ए और बी होती हैं। एंटीजन होते हैं स्मॉल ए बी से प्रदर्शित करते हैं, और एंटीबॉडी को कैपिटल ए बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में ए प्रकार का एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा। जैसे मान लीजिए किसी के बी प्रकार का एंटीजन है, तो उसका कैसे ब्लड ग्रुप होगा, बी प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। अगला पॉइंट देखिए, आरबीसी के सरफेस एरिया पर, आरबीसी के किस पर, सरफेस एरिया पर, सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का क्या होगा, एंटीजन होगा, जिस प्रकार का एंटीजन यानी कि प्रतिजन होगा, और उस व्यक्ति की बॉडी में उसके अपोजिट, यानी कि जैसे मान लो उस व्यक्ति की बॉडी में उस अपोजिट यानी कि बिल्कुल उल्टे, विपरीत, उस व्यक्ति की बॉडी में क्या, विपरीत यानी कि अपोजिट, अपोजिट क्या पाए जाएंगे, आप बताओगे एंटीबॉडी पाए जाएंगे, यानी प्रतिरोधी। ठीक है, आप देखिए इसको मैं कैसे समझाता हूं। दो पॉइंट लिखा है मैंने आपको कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन होगा, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप उसी प्रकार का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति के आरबीसी पर ए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा। ए बी पॉजिटिव नेगेटिव ये अपन आगे चल के देखेंगे। अगला पॉइंट, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का क्या एंटीजन पाया जाएगा, यानी जिस प्रकार का प्रतिजन पाया जाएगा,
उसके जस्ट विपरीत यानी कि उल्टा अपोजिट उसकी बॉडी में क्या पाई जाएंगी, एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो देखिए जैसे किसी की व्यक्ति के शरीर में ए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, तो उसकी बॉडी में किस प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएंगी, बी प्रकार की। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में बी प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, तो उस व्यक्ति की बॉडी में किस प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएंगी, आप बताओगे, ए टाइप की एंटीबॉडी पाई जाएंगी। आई होप को आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपने साथ साथ नोट डाउन किया है तो कोई बात नहीं है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आगे मैं आपको एक तालिका के माध्यम से कुछ ब्लड ग्रुप्स को डिनोट करता हूँ, यानी किस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है और किस प्रकार की एंटीबॉडी, और किस ब्लड ग्रुप वाले को रक्त दे सकता है और किससे रक्त ग्रहण कर सकता है या रक्त ले सकता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, तो क्या है, किस प्रकार का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी देखते हैं अपन किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, उसमें किस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा और किस प्रकार की एंटीबॉडी, और वह किस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले को अपना रक्त दे सकता है और किस प्रकार के ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ए ब्लड ग्रुप को, यानी ए ब्लड ग्रुप ए प्रकार का, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके प्रकार एंटीजन कैसा पाया जाएगा। तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया है कि व्यक्ति के शरीर में जिस प्रकार का एंटीजन उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप, उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप यानी मतलब उसी प्रकार का क्या होगा, एंटीजन होगा। तो इसके शरीर में ए प्रकार का ये एंटीजन पाया जाएगा। अब देखिए, अब यहीं पे आपको मैंने दूसरी बात बताई कि जिस प्रकार का एंटीजन उसके अपोजिट यानी कि बिल्कुल उल्टा क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो इसके अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा, बी प्रकार की एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अब देखिए बी प्रकार की एंटीबॉडी। अब बात करते हैं डोनेट करने की। डोनेट यानी कि किसको रक्त दान कर सकता है। तो पहली बात, एक ब्लड ग्रुप, तो ए को तो ये करेगा ही करेगा कि नहीं करेगा, आप बताओगे, बिल्कुल करेगा। और ए के साथ साथ ये ए बी को भी क्या करेगा, अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि ए बी में भी क्या होता है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, तो यह क्या कर सकता है, ए बी को भी दे सकता है। अब बात करते हैं एक्सेप्ट करने की यानी कि ग्रहण करने की। तो पहली बात, ए का ही ग्रहण करेगा, ए का ग्रहण करेगा, क्यों भाई, ए बिल्कुल सेम टाइप का ब्लड ग्रुप होगा तो वह उसको ले सकता है। और दूसरी बात, ओ को भी ग्रहण कर सकता है। इसका कारण अपन थोड़ी देर में अभी देखते हैं, यह ओ को भी कैसे ग्रहण कर सकता है। अब बात करते हैं बी प्रकार का ब्लड ग्रुप। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की बॉडी में बी ब्लड ग्रुप है, उस व्यक्ति का क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके शरीर में एंटीजन कैसा होगा, आप बताओगे, बिल्कुल सेम, जिस प्रकार का एंटीजन उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप, उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप, उसी प्रकार का एंटीजन। अब देखिए एंटीबॉडी यानी कि उल्टी, यानी कि कैसी, ए टाइप की, क्या होगा, एंटीजन होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं डोनेट करने की। तो डोनेट या किसको करेगा, बी टाइप का है, बी को करेगा, प्लस ए बी को भी करेगा, क्यों, ए बी में भी क्या है, बी टाइप का ब्लड ग्रुप है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं ग्रहण करने की यानी एक्सेप्ट करने की। तो एक्सेप्ट करेगा यानी कि यह बी तो है, तो यानी बी का तो करेगा ही करेगा, प्लस ओ का भी करेगा। इसका कारण अपन जब ओ पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में तब समझ लेंगे कैसे किस प्रकार यह ओ का भी ग्रहण कर सकता है। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप की। तो ए बी ब्लड ग्रुप, अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैंने आपको एक बताया था कि जिस प्रकार का एंटीजन उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यानी किस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा, ए और बी दोनों टाइप का क्या पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात कही कि जिस प्रकार का एंटीजन उसके विपरीत क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इसके विपरीत यानी अपोजिट एंटीबॉडी कहाँ है भाई, दो ही टाइप की है। तो इसके अपोजिट कैसे होगा, बी का उल्टा ए का उल्टा बी, इसका क्या होगा, तो यानी कि इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, यानी प्रतिरोधी नहीं पाया जाता है। आप बताओगे बी टाइप के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब देखिए आगे क्या है, अब बात करते हैं डोनेट करने की, यानी कि यह किस किस को रक्त अपना दे सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यह ए बी है तो ए बी को ही देगा। अब बात करते हैं इससे आगे, या ए को भी दे सकता है या बी को भी दे सकता है क्या। तो देखिए होता क्या है कि इसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है।
तो जैसे मान लीजिए यह ए टाइप के ब्लड ग्रुप को ब्लड देना चाहता है, तो इसके बॉडी में भाई एंटीबॉडी तो पाई नहीं जाती है, इसको देगा, इसमें ए बी एंटीजन पाया जाता है, इसके ब्लड में क्या है, बी एंटीबॉडी है। तो जैसे ही ए बी क्या करेगा, बी टाइप के एंटीबॉडीज को देखेगा तो उसके खिलाफ क्या कर देगा, उससे लड़ जाएगा। और यह एंटीजन किस पे होता है, आप बताओ, आरबीसी पर होता है। तो जब ये इसको मारेगा, क्या करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन को मारेगा, तो यह किस पे होता है, आरबीसी पर। आरबीसी पर होने के कारण आरबीसी खत्म होगी, आरबीसी ब्लड की मुख्य सेल होती है, तो ब्लड भी क्या होगा, कम होगा। ब्लड कम होने से आदमी की यानी मनुष्य की डेथ हो सकती है। इस कारण यह क्या करेगा, केवल ए बी को ही डोनेट करेगा। अब बात करते हैं एक्सेप्ट करने की। तो देखिए यह क्या करेगा, ऑल यानी कि सभी, चाहे वह ए हो, बी हो, ए बी हो या फिर ओ हो, यह सभी का क्या कर सकता है, रक्त को ग्रहण कर सकता है, इन सभी के रक्त को ले सकता है। कारण इसका यही है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो यह ले तो सभी का लेगा लेकिन किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या कैसी प्रकार की एंटीजन पाई जाती है, ए बी प्रकार का एंटीजन पाई जाती है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊं, होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी को रक्त का दान देगा, यानी रक्त किसी व्यक्ति को देगा, तो उसकी देखी जाएगी एंटीजन किस प्रकार का एंटीजन है। अगर उसके सेम सिमिलर एंटीजन है तो उसको क्या कर देगा, वो रक्त दे देगा। अगर नहीं है तो नहीं देगा। अब बात करते हैं डोनेट एक्सेप्ट करने की यानी लेने की, तो उस टाइम देखा जाता है कि एंटीबॉडी इसके शरीर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो किसी का भी चढ़ा दो। जैसे मान लो कोई देश है, किसी देश में फौज नहीं है, अगर फौज नहीं है तो वह चाहे कोई भी देश उस पर कब्जा कर सकता है। तो इसके पास क्या है, जो एंटीबॉडी की फौज है वह इसके पास नहीं है, तो चाहे कौन सा भी ब्लड ग्रुप इस पर कब्जा कर सकता है, यानी कौन सा भी ब्लड ग्रुप इसको दे सकता है। अब बात करते हैं ओ टाइप के ब्लड ग्रुप की। वो प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें होता क्या है, वो प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, तो मैंने आपको एक बात तो अच्छी तरह बताई है कि जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप उस प्रकार का एंटीजन। तो आप बताओगे कि वो प्रकार का ब्लड ग्रुप है, एंटीजन के दो टाइप होते हैं, ए और बी। ओ का अपोजिट तो ओ का सिमिलर तो कोई है ही नहीं, तो क्या बताओगे आप, इसमें एंटीबॉडी एंटीजन ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी भाई पाई जाएगी, इसमें नहीं पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी। क्यों भाई, इसके अपोजिट एंटीजन ही तो नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी तो होंगी ए बी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगी सॉरी। तो ए बी क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। अब देखिए डोनेट करने की बात, यानी कि यह किस किस को रक्त दे सकता है। तो देने की बात करेंगे तो यह ऑल यानी कि सभी को रक्त दे सकता है। अब कारण तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया, क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाया जाता तो यह सभी को दे सकता है। अगर दे सकता है तो क्या होगा, ऑल, चाहे वह ए हो, बी हो, ए बी हो और ओ हो, चाहे किसी को भी दे सकता है। लेकिन जब बात करते हैं एक्सेप्ट करने की यानी ग्रहण करने की, तो आप देखोगे कि यह केवल ओ टाइप के यानी ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। कारण क्या है, कारण यही कि ओ प्रकार के में क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन। अगर इसको किसी अन्य व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है, चाहे वह ए बी किसी भी टाइप का ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, तो उसमें एंटीजन पाए जाएंगे, वह इसकी ब्लड के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो इसीलिए क्या करेगा, रक्त को केवल ओ टाइप के ब्लड ग्रुप को देगा। अब देखिए आपको यहाँ पर दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। देखिए आपको यहाँ पर यूनिवर्सल यानी कि सबका पहले दान करने, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको सर्वदाता, यानी सभी को ब्लड ग्रुप देने वाला कौन है, वो है। आप बताओगे, यानी कि यह क्या कर रहा है, सबको ब्लड देता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है। और एक बात यहाँ पे देखोगे, जो यूनिवर्सल रिसीवर है, क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको सर्वग्राही। तो सर्वग्राही क्या है, आप बताओगे, ए बी ब्लड ग्रुप जो है क्या है, सर्वग्राही है, यानी कि यह सबका ग्रहण कर सकता है। ए बी क्या है, और जो ओ क्या है, यह यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि सबको सर्वदाता है, सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।